नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां मिलती है आपको आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर विस्तार से। तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस देने वाली कंपनी स्विगी ने अब खाना मंगवाना महंगा कर दिया है, क्योंकि उसने कलेक्शन फीस वसूलने का निर्णय लिया है। स्विगी ने अपने सभी पार्टनर रेस्टोरेंट से कहा है कि वह 20 दिसंबर से सभी ऑर्डर पर 2% कलेक्शन फीस लेगी। स्विगी प्लेटफॉर्म पर आसान उपभोक्ता भुगतान की सुविधा देने के लिए यह शुल्क लिया जाएगा। रेस्टोरेंट्स इस फीस का विरोध कर रहे हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले इस तरह की फीस से उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ सकता है। सरकार ने लोकसभा में नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पेश किया है। इस बिल में नई सिम जारी करने के लिए बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन को अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया है। मतलब अब ग्राहकों को नया सिम कार्ड लेने के लिए अपनी बायोमेट्रिक पहचान बतानी होगी। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने नया बिल पेश करते हुए बताया कि ई कॉमर्स, ऑनलाइन मैसेजिंग और ऑनलाइन पेमेंट जैसी OTT सेवाओं को टेलीकम्युनिकेशन सर्विस नहीं माना जाएगा। नए बिल में उपभोक्ताओं को वस्तुओं सेवाओं के विज्ञापन संदेश भेजने से पहले उनकी पूर्व सहमति लेने की भी अनिवार्य बनाया गया है। साल 2023 की तरह 2024 में भी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत मिल सकती है। नए साल में आम बजट से पहले कर्मचारी के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के महंगाई राहत में बढ़ोतरी हो सकती है। अभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 46% के हिसाब से DA मिल रहा है। नई बढ़ोतरी के बाद DA 50% हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की सैलरी में रिविजन किया जाएगा। DA को बेसिक सैलरी से जोड़ा जाएगा और नए सिरे से DA का कैलकुलेशन शुरू होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट्स को अब पहले से ज़्यादा ग्रेच्युटी मिलेगी। LIC ने अपने एजेंट्स के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह नया नियम 6 दिसंबर से लागू हो चुका है। इस फैसले से LIC एजेंट्स के लिए कामकाजी परिस्थितियों और उनके लाभ में पर्याप्त सुधार लाया जा सकेगा। और अगली खबर भी है बीमा से जुड़ी हुई। सरकार 2047 तक देश के प्रत्येक नागरिक को बीमा कवर उपलब्ध कराना चाहती है। इस लक्ष्य को हासिल करने में LIC महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके लिए बीमा कंपनी एक विशेष योजना बना रही है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष उत्पाद पेश किए जाएंगे। IRDAI ने बीमा विस्तार का प्रस्ताव दिया है, जिसमें लाइफ, हेल्थ और प्रॉपर्टी तीनों बीमा एक ही पॉलिसी के तहत कवर किए जाएंगे। नए बीमा उत्पादों को बेचने के लिए बीमा वाहक की सेवाएं ली जाएंगी, जो एक महिला केंद्रित वितरण मॉडल होगा। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन वैश्विक औसत की तुलना में यहाँ बीमा की पहुंच बहुत कम है। LIC अपने ग्राहकों को दावा, निपटान, ऋण और अन्य सेवाएं एक क्लिक पर उपलब्ध कराएगी, जिससे ग्राहकों को कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। वो घर बैठे बैठे अपने मोबाइल पर सभी जरूरी सेवाएं तक पहुंच पाएंगे। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा मिला है। पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। ये बढ़ोतरी दिसंबर से लागू होगी। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 दिसंबर 2023 से प्रभावी होगी। राज्य में कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने, लंबित 12% DA जारी करने और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर पिछले 1 महीने से हड़ताल पर थे। 4% DA बढ़ाने की घोषणा के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। ताज़े फलों और सब्जियों की बर्बादी को कम करने के लिए सरकार टेक्नोलॉजी का सहारा लेगी। इसके लिए ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न की ओर से विकसित तकनीकी उपकरण जौहरी का उपयोग किया जाएगा। दिल्ली और बेंगलुरु में मदर डेयरी के सफल स्टोर्स में इस उपकरण का इस्तेमाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जा रहा है। जौहरी तकनीक से कृषि उपज में पहले से बीमारियों, दरारों और अन्य क्षति की पहचान की जाएगी। इसके लिए कंप्यूटर विजन मॉडल और वाईफाई सक्षम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैमरों का उपयोग किया जाएगा। चालू शुगर मार्केटिंग ईयर में 1 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच चीनी उत्पादन सालाना आधार पर 11% घटकर 74,05,000 टन रह गया। इसका मुख्य कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम उत्पादन है। शुगर मार्केटिंग ईयर अक्टूबर से सितंबर तक होता है। ISMA के मुताबिक पिछले साल की इसी अवधि में 82,95,000 टन चीनी का उत्पादन किया गया था। चालू कारखानों की संख्या सालाना आधार पर 497 ही है। ISMA के अनुसार इस साल महाराष्ट्र और कर्नाटक की चीनी मिलों में पिछले साल की तुलना में करीब 10 से 15 दिन बाद काम शुरू हुआ है, इसलिए वहां उत्पादन अभी पीछे चल रहा है। देश में ग्रेजुएट्स हो चुके युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर घट रही है। साल 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर 13.4% रह गई, जो इससे पिछले साल में 14.9% थी।
PLFS के अनुसार 15 साल और उससे अधिक आयु के ग्रेजुएट्स के बीच सबसे कम बेरोजगारी दर 5.6% चंडीगढ़ में रही। इसके बाद 5.7% के साथ दिल्ली का स्थान है। 2022-23 में सबसे ऊंची बेरोजगारी दर 33% अंडमान और निकोबार में रही। इसके बाद लद्दाख में यह दर 26.5% और आंध्र प्रदेश में 24% रही। इस बार किन्नू फल खाने के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं होंगे। पंजाब में बम्पर पैदावार होने से इस बार किन्नू के दाम बहुत कम हैं। देश में किन्नू के प्रमुख उत्पादक राज्य पंजाब में इस सीजन में 13.50 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। पिछले साल उत्पादन 12 लाख टन रहा था। किसानों को किन्नू की फसल के लिए 6 से 10 रुपए किलो का दाम मिल रहा है। ये पिछले साल के 20 से 25 रुपए किलो की तुलना में आधा भी नहीं है। खुदरा बाजार में किन्नू 40 रुपए किलो के भाव पर बेचा जा रहा है और आगे भी इसके दाम इसी स्तर पर बने रहने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने के लिए इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन किया है। ये अथॉरिटी राप्ती, सरयू, गंगा और यमुना जैसी नदियों में क्रूज सेवा को बढ़ावा देगी। प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। सड़कों को 2 लेन से 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन और 12 लेन बनाया जा रहा है। प्रदेश में रेल और एयर कनेक्टिविटी शानदार है। वाराणसी से हल्दिया तक गंगा नदी में इनलैंड वाटरवे बनाकर क्रूज चलाया जा रहा है। गोरखपुर में भी रामगढ़ ताल में अत्याधुनिक सेवाओं से युक्त क्रूज सेवा को शुरू किया गया है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो Money9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।